हेलो दोस्तों, द स्टडी मंत्र में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो आपकी जनरल नॉलेज संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप देखते हैं कि आप कई सारे एग्जाम देने जाते हैं, इनमें कई सारे प्रश्न कॉमन रहते हैं। उन कॉमन क्वेश्चनों में से हमने 20 प्रश्न निकाले हैं, जिसमें से आपको हम उम्मीद करते हैं कि 14 क्वेश्चन के आंसर आप बिल्कुल करेक्ट देंगे। जी दोस्तों, एक चैलेंज टाइप का भी मान सकते हैं, और प्रश्न भी ऐसे हैं जो आपको ज़्यादातर हर एग्जाम में एक न एक देखने को जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने कई सारे एग्जाम अगर दिए हैं तो आप देखेंगे कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए मिला ही होगा। और इसके साथ ही हम बताना चाहते हैं कि हमारी अभी तक एसएससी जीडी संबंधित सीरीज आ रही थी वीडियो की, और जो अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम से रोक दी गई थी, इसको हम पुनः चालू कर रहे हैं और कई सारे वीडियो हम बारी बारी से आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपके लिए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही हम चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? जी दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिसका पहले ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा हर्षवर्धन। 2 सेकंड आपको मिलते हैं। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। इसके साथ ही बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, कनाडा, अफ्रीका, ब्रिटेन, भारत। सही उत्तर है भारत। इसके साथ ही बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दिवस से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता ही होगा। इसके साथ 4 ऑप्शन हैं, 17 जुलाई, 22 अप्रैल, 11 मई, 13 जून। इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? जी दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया। 4 ऑप्शंस हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। इसका सही उत्तर है संविधान सभा द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 5वां, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन है, भगवान बुद्ध, जैन तीर्थंकर, भगवान विष्णु, भगवान शिव। 3 सेकंड आपको मिलते हैं। सही उत्तर है जैन तीर्थंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? जी दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसके 4 ऑप्शन हैं, रसायन विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म दर्शन। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? जी दोस्तों, का इतिहास का है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये विक्रमशिला विश्व जो शिक्षा केंद्र था वह इतिहास में काफी फेमस था। जी दोस्तों, शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम पूछा गया है यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन नायपाल, नरेंद्रपाल, देवपाल, धर्मपाल। इसका सही उत्तर है धर्मपाल। और बढ़ते हैं आगे 8वें प्रश्न की ओर। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके 4 ऑप्शन दिए, 1910, 1912, 1915, 1918। ये दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? इसका सही उत्तर है 1915। बढ़ते हैं आगे 9वें प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी
राजभाषाएं वर्णित हैं? जी दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 4 ऑप्शन है, 24, 22, 14, 25। इसका सही उत्तर है 22। बढ़ते हैं आगे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा, आगरा शहर को किसने बसाया? ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगरा शहर को किसने बसाया? नंबर 1 के ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा अकबर, तीसरा बहलोल लोदी, चौथा शाहजहां। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। बढ़ते हैं आगे 11वें प्रश्न की ओर। और 11वां प्रश्न है हमारा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? जी दोस्तों, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? काफी महत्वपूर्ण उत्सव है ये। और इसके 4 ऑप्शन है, असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। इसका सही उत्तर है असम। जी दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक भी काम करती है इसकी, असम की बहू, बिहू यानी बहू, असम की बहू। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था, ऊपर एक प्रश्न आया था दिवस से संबंधित, यह भी दिवस संबंधित है। दिवस सारे महत्वपूर्ण है, आपको जितने भी दिवस करंट अफेयर्स की किताब में देखने को मिल जाएंगे सारे महत्वपूर्ण, या आपकी जो लूसेंट की किताब आती है उसमें देखने को मिल जाएंगे दिवस सारे। अगर आपको याद है तो एक ना एक प्रश्न आपके लिए किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता ही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, 23 मार्च। इसका सही उत्तर है 28 फरवरी। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश बंधु की उपाधि संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन है, B.R. अम्बेडकर, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास। 3 सेकंड आपको मिलते हैं। इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। देश बंधु इनके लिए कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? यह एक चौरी चौरा स्थल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा लूट की गई थी, इसलिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। तो ये उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, वहाँ पर ये चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। इसके साथ ही बढ़ते हम 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? यह दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कॉमन सा क्वेश्चन है। कॉमन से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके आंसर अपन ने याद नहीं होते परंतु इसके बारे में जानकारी पूरी होती है, इसलिए आपको बता दूं। इनको अवॉइड करने की अपेक्षा इनको एक बार ध्यान से पढ़ें तो कभी भी आपको मदद साबित कर सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? इसके पहला है पहली, 7वीं, 6वीं, 4वीं। इसका सही उत्तर है 6वीं। 6वीं क्लास में आप नवोदय विद्यालय में दाखिला करा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी? जी तो आप जानते हैं कि भारत में हिंदी बोली जाती है अधिकतर, और कई स्टेट अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, परंतु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोली जाती है। यस, तो इसके 4 ऑप्शन, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। 3 सेकंड आपको मिलते हैं। इसका सही उत्तर है नागालैंड। ये दोस्तों, इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। 17वां प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये दोस्तों, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था?
इसके 4 ऑप्शन है बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, अशोक। इसका सही उत्तर है अशोक। यह विदिशा में है ये दोस्तों। इसके साथ ही बढ़ते हैं 18 प्रश्न की ओर। 18 प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? जी दोस्तों, आईने अकबरी और अकबरनामा काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसके जो रचयिता है वह कौन है? जी दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है फैजी, हकीम हुकाम, अबुल फजल, अब्दुल रहीम। इसका सही उत्तर है अबुल फजल। इनके द्वारा अकबरनामा और आईन अकबरी पुस्तक लिखी गई है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी दोस्तों। लाल किला जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त को वहीं से अपना संबोधन चालू करते हैं। जी दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। और प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? 4 ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसका सही उत्तर है औरंगजेब। बढ़ते हैं आगे। 20वां प्रश्न है हमारा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? जी दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? अब इसने लाल किला बनवाया था तो काफी चर्चित व्यक्ति है ये। और इसका 4 ऑप्शन दिए हमने, आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर। इसका सही उत्तर है औरंगाबाद। आप देखते हैं औरंगजेब ओ आगे आ रहा है, इसमें भी ओ आगे आ रहा है, तो औरंगजेब नॉर्मल याद हो जाएगा। इसके साथ ही यह हमारे 20 प्रश्न की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपने 14 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही दिए होंगे। अगर आपके 14 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही हैं तो आपकी स्टडी बहुत ही शानदार चल रही है। इसी प्रकार हम 20 प्रश्न की सीरीज लगातार चालू करते रहेंगे, आपके लिए यह प्राप्त होती रहेगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसी साथ हम यहाँ से वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।